एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, ये रोड साइड में मस्जिद थी, देखा कि टाइम हो गया नमाज का, तो आप मस्जिद के अंदर गए, एक आदमी बैठा हुआ है, तो अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई जमात कै बजे है? तो आदमी बोला कि यहाँ जमात नहीं होती, यहाँ जमात नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती है, का है? बोला कोई आता ही नहीं, जमात कहाँ से होगी? बोले कि अल्लाह, कोई नहीं आता। तुम कौन हो? ये अल्लाह वाले ने पूछा तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन, अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ के कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। बोला अच्छा, कितने घरों की आबादी है? तो मुअज्जिन साहब बोले कि 150 घर की आबादी है। बोला 150 घर की आबादी, एक भी आदमी नमाजी नहीं? तो ये अल्लाह वाले फरमाए कि ऐसा करो, अजान हो गई है? बोला ये तो 10 मिनट पहले अजान दी है। बोला एक बार अजान और दो। बोला मरवाइएगा हमको? बोले एक बार अजान दो। तो मुअज्जिन साहब भी घबरा गए। बोला देखिए देने के लिए हम दे देंगे दोबारा अजान, लेकिन जो होगा समझिएगा। बोला तुम दोबारा अजान दो। मुअज्जिन साहब बेचारे खड़े हुए दोबारा अजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दोबारा अजान जैसे ही ख़त्म हुई, 10 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 2 आदमी इधर से, किसी के हाथ में लट्ठी, किसी के हाथ में डंडा, मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला चर्बी चढ़ गई खा खा। मुअज्जिन बोला कि हमको कुछ मत बोलिए, यही बोला हमको यही बोले हैं नमाज अजान देने के लिए, इनको बोलिए आप। तो ये अल्लाह वाले खड़े हुए, सारे मोहल्ले वालों से फरमाया कि बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बात की असर थी, सारे लोग बैठ गए। और नूरानी चेहरा है, अल्लाह वाले हैं, आलिम दीन है, बैठ गए। तो अल्लाह वाले ने पूछा ये बताओ पहली बार अजान हुई थी तुम लोग सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कि कहाँ थे? बोला पलंग में। नमाज में कहे ना आए? नमाज में क्यों नहीं आए? पहली बार अजान की आवाज़ सुने, घर में बैठे हुए थे, नमाज में नहीं आए। दूसरी मर्तबा अजान की आवाज़ सुने, लड़ने आ गए, मुअज्जिन को मारने आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ा करने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। ये उलमा फरमाते हैं कि भूख लगी है तो पहले खाना खा लो, फिर नमाज में आओ। भूख लगी है पहले खाना खाओ, ताकि नमाज में भूख से पहले, अब नमाज में आ जाओगे तो भूख सताएगी, खाना खड़े यहाँ रहोगे, दिमाग वहाँ रहेगा, जल्दी खत्म हो, भूख लगी, कहीं गोश्ते ना खत्म हो जाए, ध्यान वहाँ रहेगा। इसलिए पहले फैक्ट्री भरो, फिर नमाज में आओ। पेशाब लगा है, पहले पेशाब करो, फिर नमाज में आओ। ओ हाजत की ज़रूरत, रफ़ा हाजत की ज़रूरत है, पहले फारिग हो जाओ, फिर नमाज में आओ। पता ये चला कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तुम अल्लाह को देखो, अल्लाह तुम्हें देख रहे। अल्लाह क्या नाम बेटा? अदा करें, ठीक है? जमीर अंसारी। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा ना तू सलमान बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। जा बेटा मैं दुआ करूंगा। एक आदमी को ट्रेन पकड़नी थी, यहाँ कौन सा स्टेशन है? पाकुर। अरे जल्दी बोले भाई, पाकुर। स्टेशन पहुंचा, अब वो कंफर्म टिकट है नहीं, जनरल टिकट के लाइन लगाए, देखा बहुत बड़ी लाइन है। अब गाड़ी खुलने का समय हो गया, सोचा टिकट के चक्कर में रहेंगे गाड़ियों छूट जाएगी। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। बगैर टिकट का चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी है, डब्बा में चढ़ा, तो
आदमी बड़ा होशियार था, चालाक था, बुद्धिमान था, झारखंड का आदमी था। टीटी को बोला आओ, बेग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट मांगेंगे। बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, समझ गया कि ओ मसला नमाज नहीं है, मसला इसके पास टिकट है। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार कर बैठ गया, पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं, हम पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। तो ये भी झारखंड का था, बोला तुम कैसे भागोगे हमको पता है। बस सलाम फेरा, खड़ा हुआ, नियत किया जोर से, नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पाकुड़ तक अल्लाह होगा। टीटी चला गया, बोला पढ़ो पढ़ो, तुमसे टिकट नहीं लेंगे। अच्छा, ईद के टाइम में हर मस्जिद में ऐलान होता है कि ईद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज या ईद उल फित्र की नमाज फ़लाँ मस्जिद में 8 बजे होगी, फ़लाँ मस्जिद में 8:30 बजे होगी, फ़लाँ मस्जिद में 9 बजे होगी। अरे होती कि नहीं, जल्दी बोलो भाई शहरों में। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई 9 बजे जमात खड़ी हो जाएगी ईदगाह में। एक नौजवान बोला कि हज़रत नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? बोला ईदगाह में। बोला नहीं, मस्जिद में पढ़ाइए। बोला काहे मस्जिद में पढ़ाएंगे? ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना नबी की सुन्नत है। बोला वो बात सही है, दरअसल बात यह है कि मेरा बड़ा भाई जो है, आप ईदगाह में नमाज़ पढ़ाइएगा, वो ईदगाह में नमाज़ पढ़ेगा, हम नहीं चाहते उसके साथ नमाज़ पढ़ेंगे हम, कहे कि उनके साथ मेरी न समझे जा। अरे जल्दी बोलो भाई। तो इमाम साहब बोला कि भाई लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, तो मान गई ईद की नमाज तुम्हारा भाई पढ़ेगा ईदगाह में, तो वो उस कोने में पढ़ेगा, तुम इस कोने में पढ़ना। तो ये छोटा बोला कि आप नमाज पढ़ने की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। ठीक है तुम जन्नत में जा जाओ। मस्जिद के अंदर में भैंस चली गई, इमाम साहब ने देखा, 2-4 डंडा लगा के भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला, तो भैंस वाला पीछे पीछे आ गया। इमाम साहब पर गुस्सा हो गया, काहे मारे? इमाम साहब बोला तुमको भी मारेंगे। भैंस मस्जिद में आ गई है, गोबर कर देगी, पखाना कर देगी, मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो भैंस वाला बोला, हे इमाम साहब ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ नहीं देखे। बोला ये जानवर है, भूले भटके आ गया, हमको कभी देखे? वो अरे मुसलमान ये जन्नत में जाएगा। जलसे में पहुंचा तो जमात पिंडाल में जमात खड़ी थी, तो ड्राइवर से मैंने कहा बाबू रोको, जमात पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। वो गाड़ी से उतरा, जमात में शरीक हो गए। अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद गाड़ी में जाकर बैठे कि जहाँ आराम गाह है वहाँ जाना है, तो 2-4-5 नौजवान रोड पर खड़े थे, हमको देख कर के मेरे करीब आया, आकर के सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला कि नमाज हजरत नहीं पढ़े। हमने कहा जलसा सुनने आए हो? बोला कि हाँ जलसे सुनने के लिए आए हम लोग। तो नमाज पढ़े? बोला कि नहीं पढ़े। तो हमने पूछा काहे नहीं पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हजरत मजबूरी है। हमको मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं वो बात नहीं है। उन्हें फिर क्या बात है? बोला कि यहाँ पानी नहीं लिए, ला इसको पानी ही नहीं मिल रहा। गंगा का पानी हिंदुस्तान में, जमुना का पानी हिंदुस्तान में, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में, और नहमानंदा का पानी हिंदुस्तान में, कनकई का पानी हिंदुस्तान में, और महासागर का पानी हिंदुस्तान में, और ट्यूबवेल का, कुआं का, नल का, सारा पानी हिंदुस्तान में, और इसको पानी ही नहीं मिल रहा। अरे पानी नहीं था, मिट्टी है कि नहीं है? जल्दी बोलो, अरे बोलो मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टियों नहीं है, छोड़ो मिट्टियों नहीं है, कागज है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, कागजों को छोड़ो, पत्थर है कि नहीं है? एक नौजवान सुबह जलसा सुन के रात में सुबह चाय की दुकान में बैठा, चाय पी रहा था, तो 2-4-5 आदमी और चाय की दुकान में थे, तो बोला कि भैया चला दिलो से। तो लोगों ने पूछा की चले ले? बोला चला दिए। अरे क्या चलाए? बोला एगो नमरी रहा, फटलका रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, उसको रख दिए थे। बोला फिर?
बोला रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पढ़ रहा था। बोला फिर, बोला कि 10% उसको इनाम दे दिए, 90% ले लिए, नंबरी वहीं चला दी। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम कामयाब हो गए। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल की कुर्बानी किसने दी है? औरत ने दी है। अच्छा, जान की भी कुर्बानी सबसे पहले औरत ने ही दी है, तारीख़ इस्लाम गवाह। हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, 70 साल की बुढ़िया। कई साल की बुढ़िया? अरे जोर से बोलो ना भाई। हाँ, मेरे बच्चों ईमान बनाओ, ईमान बनाओ। फिलिस्तीन के एक नौजवान से मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान कितने बच्चे आपके? नौजवान ने कहा कि शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से होंगे? बोले कितनी उम्र हो गई? बोला 40 साल। बोले 40 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किया? तो नौजवान कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद नहीं करा लेंगे, मस्जिद अक़सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। हम निकाह, अरे जोर से बोलिए, हम निकाह। हमारा नौजवान मोबाइल में 3 गो का फोटो लेके घूम रहा। अम्मा को बोलेगा करे से बियाह करो, अब्बा को बोली दी है, असली नमाजी बनो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अभी बकरीद सामने है। आज शायद 23 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है, ज़िलक़ाइदा की तारीख़ है, और वो इंशाअल्लाह 28 मई को 10वीं ज़िलहिज्जा कुर्बानी है, 28 मई को। तो कुर्बानी दें जो लोग कुर्बानी के देने के लायक हैं, जिसको अल्लाह ने माल दिया, जो साहिब निसाब हैं, जो कुर्बानी देने के लायक है, वो कुर्बानी दीजिए, वो कुर्बानी दें। कंजूसी ना करें, बखीली ना करें। ऐसा नहीं कि नहीं। अच्छा, घर के अंदर में अगर बेटा सर्विस करता है, बाप भी क्या कहते हैं कि सर्विस में है, या बाप के पास भी पैसा है, मालो दौलत है, बेटा अलग सर्विस करता है, बहू अलग सर्विस करती है, तो कुर्बान जाओ। बोले एक कुर्बानी में भाई ते सब है, एक कुर्बानी में सब हो जाएगा। अच्छा, एक कुर्बानी में हो जाएगा। अच्छा, सस्ता बहुत खोजता है कुर्बानी में लोग, पैसा ज़्यादा ना लगे। ऊँट 5 साला, ऊँट, अरे ज़ोर से बोलिए, ऊँट 5 साला, भैंस 2 साला। भैंस कै साल का होना चाहिए? 2 साल का। बकरा 1 साल का, दुम्बा 1 साल का या 6 महीना का, फरबाओ 6 महीना का, मुर्गा, जोर से बोलो भाई, 1 साल का। हाँ, अच्छा, हम कहते हैं कि अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज़ होती है, देसी मुर्गी कोई नहीं ढूंढता, सब पोल्ट्री की दुकान पहुंचता कि निकालो 1 किलो आज। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। अच्छा, वो लोग, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ 1 बकरी है, इसके अलावा मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसा करो, कुर्बानी के दिन अपने नाखून काटना, बाल काटना। कुर्बानी के दिन नाखून काटना, बाल काटना, मोछ को तराशना, और कुर्बान जाओ। ये अमल करो, और कुर्बानी ना भी दो तुम, अल्लाह तुम्हें कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कुर्बानी देने के पैसे नहीं है। वो बेचारा इतना गरीब है कि वो कुर्बानी के, उसके पास वो वसअत है ही नहीं है, ताकत है ही नहीं है, गरीब आदमी है। लेकिन वो लोग जिसके पास दौलत है, जिसके पास माल है, जिसके पास पैसा है, वो कंजूसी और बखीली करने होने के बखीली की वजह से कुर्बानी ना दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सब कुछ था, सिर्फ कंजूसी की वजह से कुर्बानी नहीं दिया, वो मेरी ईदगाह में ना आए। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? हाँ, अच्छा देखिएगा, कुर्बानी में
एक एक जानवर ऐसा होता है आदमी बाजार में खरीदेगा ना, है या अल्लाह, सबसे कम पैसा में कटा हुआ, बदन में गोश्त नहीं, खाली हड्डी नजर आ रही। अच्छा, बाजार से जब लेके घर आएगा 50 मरतबा वो जानवर बैठ जाता है, ताकत है ये नहीं, मारा धक्का आगे बढ़ा। अरे भाई ये कुर्बानी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई ऐब ना हो, कोई ऐब, अरे बोलो भाई, कोई ऐब ना हो, फरवा हो, तंदुरुस्त हो। एक लीडर साहब बचपने में उसका जो ये कान जो है ना, ये थोड़ा सा कान कट गया था। अब वो जवान हुए तो लीडर में उठे, नेता में उठे। अब अमरापारा में जनसभा था, जनसभा में नेताजी खड़े हुए, कान कटा हुआ था। अमरापारा के लोगों से कह रहे थे कि अमरापारा के लोगों, हमको वोट दो, हमको जिताओ, अगर हम जीत गए, वक्त पड़ेगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, कान कट लो, चला भागा। आपका चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड का? हेमंत सोरेन साहब। और कुर्बान जाओ, आपको यकीन नहीं होगा, आप उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आपको अगर बात करनी है पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट के साथ साथ तारीख फिक्स होगी, फला दिन फला तारीख को आप चीफ मिनिस्टर साहब से मिल सकते हैं। एमपी साहब से मिलना होगा, एमपी साहब को फ़ोन लगाएंगे आप, एमपी साहब बिजी हैं, फ़ोन नहीं उठाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर में हैं। और कुर्बान जाओ, वो आपसे बात नहीं करेगा, उसका पीए को फ़ोन मिलाना होगा, एमपी साहब का पीए से बात करनी होगी, एमपी साहब से बात करनी है, वो टाइम देगा। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दुनिया का एमएलए से बात करना हो, अपॉइंटमेंट लेना होगा, उनके पीए से बात करना होगा, एमपी से बात करना हो, अपॉइंटमेंट लेना होगा, वक्त लेना होगा, चीफ मिनिस्टर से बात करना हो, वक्त लेना होगा। लेकिन कसम खुदा की, जो बादशाहों का बादशाह है वो हर वक्त ऑनलाइन है। कि हबीब की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, और ताहा वो यासीन की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद, कितना गुनाह किए हो, तो ये तेरा गुनाह, अगर तू गुनाह करता जा, ओ मेरा बंदा, मेरा अल्लाह कहता है तू गुनाह करते आसमान तक तू गुनाह को लगा दे। कहां तक लगा दे? अरे जोर से बोलिए भाई। आसमान तक तेरे गुनाह लग गए। और सुनो मेरे बच्चों, ये मेरा जुब्बा, आप जो कुर्ता पहने हो, शर्ट पहने हो, अगर ये मैला हो जाए, इसको धोने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी की जरूरत है। जल्दी बोले भाई, 1 बाल्टी पानी की जरूरत है। इस कुर्ते को, इस जुब्बे को धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, साबुन चाहिए, सरफ चाहिए, तब जाकर ये साफ होगा। लेकिन मेरे बच्चों, सारी जिंदगी के गुनाह धोने के लिए, और कुर्बान जाओ, 1 बाल्टी पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसू का 1 कतरा गिरा दो, अल्लाह तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को धो दे। की कुर्सी है ये जिसमें बैठे हैं, ये किस चीज़ की कुर्सी है? अरे बोलिए भाई, किस चीज़ की कुर्सी है? प्लास्टिक की। पूछिए, आयतल कुर्सी याद है? प्लास्टिक की कुर्सी याद है, आयतल कुर्सी याद नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, 1 मरतबा जी लगाकर ज़रा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जोर से पढ़िए। देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि सबको याद नहीं है। हम कह रहे हैं बुलंद आवाज से पढ़ो भाई, जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये अफसोस का मकाम है। मेरे बच्चों को फिल्मी गाने याद हैं, दुनिया के किस्से कहानी याद है, हमारे बच्चों को दुनिया की बातें याद है। अगर याद नहीं है तो दुरूद पाक याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, सना याद नहीं है, सूर्य अखलास याद नहीं है, सूर्य कौसर याद नहीं है। कब करो?
इसलिए हमारे अकाबरी ने 2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा। तबलीग में निकलो अल्हम्दुलिल्लाह, दीन सीखने को मिलेगा, दीन समझने को मिलेगा। तो जो लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ पाए हैं, याद नहीं है, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से पढ़े, इंशाल्लाह दुरूद शरीफ का सवाब मिलेगा। पढ़े बोले बोले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। नमाज किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं है, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। देखो, हम नहीं कहते कि आप तस्बीह ले लो, काम छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, खेती बाड़ी छोड़ दो, मस्जिद में बैठ जाओ। नहीं भाई, शरीयत ये नहीं कहती है। शरीयत ये नहीं कहती है कि कमाओ मत, खेती बाड़ी कमाना छोड़ दो, हलाल रोजी छोड़ दो, मस्जिद में बैठ जाओ। नहीं भाई, जहां तिजारत कर रहे हो, जहां खेती बाड़ी कर रहे हो, जहां दुनिया कमा रहे हो, मेरे बच्चों नौजवानों, तिजारत कर रहे हो, दुकान में बैठे हो, अज़ान वक्त नमाज का हो गया है, वहीं नियत बांध कर खड़े हो जाओ, दुकान में नमाज पढ़ लो ना भाई। आप काश्तकार हैं, खेत में काम कर रहे हैं, खेत गांव से दूर है, और कुर्बान जाओ, नमाज का वक्त पता चल गया, नमाज का वक्त हो गया है, पानी है वजू बना लो, पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, खेत में ही नमाज पढ़ लो। हाँ, घर में अगर हैं, गांव में हैं, मोहल्ले में अगर हैं, तो मस्जिद में जब अजान हो जमात के साथ नमाज अदा करो। आज एक बार बताता चलूं, कुवैत में, सऊदी अरबिया में 1 टका का 90 टका मिलता वहां। 1 टका का, जल्द जोर से बोलिए। हाँ, 1 रुपया का वहाँ का 90 रुपया, ओ वहाँ का 1 रुपया, यहाँ का 90 रुपया। और कुर्बान जाओ, वो 1 रुपया के लिए हम लोग, और कुर्बान जाओ, ये 90 कमाने के लिए, वो 1 रुपया रियाल कमाने के लिए हम सऊदी कतर चले जाते हैं। मेरे बच्चों नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह 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 27 दर्जे को बुलंद फरमाएगा। जमात की नमाज में नहीं आते, 27 दर्जे अल्लाह बुलंद फरमाएगा जो जमात के साथ नमाज अदा करे। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे? हाथ उठाओ, पक्का वादा करो मेरे बच्चों। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं समझे? समझ गए होंगे आप लोग। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अल्लाह का कुरान कहता है बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिद को आबाद करेगा, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा देखिएगा, मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, जल्दी जल्दी बोलिए, जो मुसलमान होगा वो
वो नमाजी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर नमाज क़ज़ा हो जाए, नमाज पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, क्या क़ज़ा पढ़ लो, ओ क़ज़ा पढ़ लो भाई, लेकिन 5 वक्त की नमाज को सब ख़त्म कर देना। कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई अल्लाह का डर नहीं। अल्लाह अल्लाह, मुअज़्ज़न 5 वक्त अज़ान देता है, अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती है कि चलो मस्जिद के अंदर में अजान हो गई है, अब बुलावा आ गया है, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाने का वक्त आ गया। ये अफसोस का मकाम। नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। नमाज मुआफ है? अरे भाई जल्दी बोलिए। अच्छा देखिएगा, जब तक होशो हवाश में, हाँ मुझे कह लेने दो, दो कैटेगरी के आदमी पर नमाज माफ है। 2 कैटेगरी के आदमी पर नमाज, अरे जल्दी बोलो भाई। पहला, पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज, जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक वो रांची पागल खाने में भर्ती है, तब तक नमाज माफ है। और जैसे मेंटल ठीक हो गया, नमाज फर्ज है। दूसरा वो आदमी जो मर गया, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज, अरे बोलो भाई, नहीं है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, अब ये दोनों में से समझिए किस में से हैं आप लोग? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं हम तो मुअज़्ज़न के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हाँ, बीमार पर नमाज माफ नहीं है। बीमार आप हो गए हैं, खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के नमाज पढ़ो। अब आप बोलिएगा बैठ के भी चक्कर आता है, बैठ के भी नहीं होगा, लेट के पढ़ो। आप बोलिएगा लेट के भी नहीं होगा, इशारे से पढ़ो। पढ़ो, उस वक्त तक नमाज फर्ज है जब तक आप होशो हवास में हैं। होशो हवास में हैं, उस वक्त भी नमाज का अगर वक्त हो गया है, नमाज आप पर फर्ज है। जल सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह धो देगा। तौबा का दरवाज़ा खुला है। और सुनो, एक हदीस मुझे याद आ गई। बंदा जब गुनाह करता है ज़मीन पर, चोरी हो, ज़िना हो, झूठ हो, शराब हो, जो भी है गुनाह करता है, तो ये ज़मीन कहती है, या अल्लाह तू हुक्म दे मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं, इसको मैं मज़ा चखा दूं। ओ मेरे बच्चों सुनो, ये ज़मीन कहती है अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं फटूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं गिर पड़ूं। और फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं इसका सर कलम कर दूं। और मेरा अल्लाह कहता है ज़मीन खामोश हो जा, हे आसमान खामोश हो जा, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, मेरे बंदे ने गुनाह किया है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। है मैं जानूं, अरे जोर से बोलो मैं जानूं, और मेरा बंदा जाने, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं, कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, रहीम है तू
रहम ही फरमा, सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। अच्छा बता देंगे, इस मजमे में से कोई नौजवान खड़े होकर एक मर्तबा नारा लगा दो, फिर मैं बता देता हूँ। कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? वाह 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 भाई वाह, एक नौजवान तैयार हुआ। देखिए असल बात यह है कि हमारा बच्चा भी नौजवान जो है ना, उसको मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो। ये मोबाइल में इतना व्यस्त है, ये इतना बिजी है हमारा बच्चा मोबाइल में। अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह करम का मामला फरमाए। आमीन बोला था भाई। अच्छा कुछ बच्चे हमारी जहाँ नानी दादी खाला फुफ्फू माँ बहन जहाँ बैठेगी, औरतें बैठ के बात करेगी, वहीं जाके बैठेगा। और ऐसे नौजवान जो औरतों के बीच में बैठे, उसको हम लोग अपनी देहाती ज़बान में मौघा कहते हैं। अब इधर क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। अरे की बोलिए, बोलो नहीं मौघे। हाँ अरे तुम मर्द हो तो मर्द के पास ना बैठोगे? हे अल्लाह, औरतें बैठी है, वो बात कर रही है, वहीं बैठ के बगल में सुनेगा। कुछ औरतें बैठ के बात कर रही थी, ये नौजवान वहीं जाके बैठ गया। अब वो सांप आ गया। जब सांप आया तो औरतें सांप देख के डर गई, तो तमाम औरतें खड़ी हो गई, ये नौजवान भी खड़ा हो गया। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा वहीं था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कहा कि रे तुम भी तो मर छिल ले। बोले हम भूल गए थे। ये नौजवान है कि क्या है? मेरे बच्चों, और कुर्बान जाओ, आसान तरीका है अल्लाह को मनाना। अल्लाह को मनाना आसान तरीका है। देखो माँ रूठ जाए, माँ अगर रूठ जाए, बाप रूठ जाए, माफ़ी मांगनी होगी। बोलो बात सही की गलत? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। अब्बा के पीछे पीछे घूमना होगा, अब्बा हमको माफ़ कर दिए, हमसे गलती हो गई। अब्बा बोलेगा ना चलो बैठो। भाई से गलती हो गई, भाई से माफ़ी मांगो, भाई जल्दी माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, ओ हो कुर्बान जाओ। दोस्त से गलती कर लो, दोस्त गलती माफ़ करने को तैयार नहीं, दुनिया माफ़ करने को तैयार नहीं। घंटों लगेंगे बाप को मनाने में, घंटों लगेंगे माँ को मनाने में, घंटों लगेंगे भाई को मनाने में, घंटों लगेंगे दोस्त को मनाने में, मुझे माफ़ कर दो। और सुनो, मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। अल्लाह को मनाने के लिए घंटे की ज़रूरत नहीं है, मिनटों की ज़रूरत नहीं है। और सुनो मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, सुनो, अल्लाह को मनाना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो मेरा अल्लाह थानेदार नहीं है, एक बात याद रखना। ओ मेरा अल्लाह रहीम है, मेरा अल्लाह करीम है, मेरा अल्लाह सत्तार है। अपने होठों को हिलाओ, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, गलती हो गई, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। बस ज़बान से निकली बातें कुर्बान जाओ, अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह राज़ी हो गया, अल्लाह राज़ी हो गया, अल्लाह राज़ी हो गया। इसलिए हमारा मकसद होना चाहिए अल्लाह को राज़ी करना। और अल्लाह के राज़ी करने के लिए जो सबसे बेहतरीन अमल है, वो अमल ये है कि जो सामने मस्जिद है इसको आबाद करना। नमाज़ों की पाबंदी हो, नमाज़ों की पाबंदी हो। हमारा ये 70% नौजवान, 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। बोलिए बात सही है कि गलत? हमको बता दीजिए आप, जो ज़ोर से बोलिए।
ये नौजवान एक जलसे में गया, एक रात 9 बज रहे थे, तो नौजवान नाश्ता लेकर आया कि हज़रत नाश्ता कर लीजिए। तो हमने कहा बाबू नाश्ता कर लेंगे, ऐसा करो पानी लाके दो, वज़ू बना के पहले हम नमाज़ पढ़ लें ऐशा की, फिर नाश्ता करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुम नमाज़ पढ़े? तो वो नौजवान बोला कि नमाज आज कौन दिन है? हम बोले कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम जुमा पढ़ते हैं खाली। तो जुमा पढ़ते हैं, फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अच्छा, अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरे लाल तू जन्नत में नहीं जाएगा। 70% नौजवान मेरा सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। हाँ पढ़ता है। देखिए नमाज के कई क्वालिटी है, नमाजियों के कई क्वालिटी है। मैं आपको गिनती कराता चलूँ, गिनती कीजिएगा। असली कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो भाई, असली कितना हुआ? नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। अब ये 6 क्वालिटी का जो नमाजी है, अगर इसकी तफसील में बताता चलूं मेरी तकरीर इसी में सिमट जाएगी। इस पैसे को अपने वालिदैन की इसालो सवाब के लिए इंशाअल्लाह हज़रत ये आपके हवाले में कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक हम सब के जमा होने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले दो। तो मैं नमाज के हवाले से मैं बयान कर रहा था। मेरे बच्चों, नौजवानों, बीमार पर भी नमाज माफ़ नहीं है। और खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, और लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। मैंने पहले ही कहा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, बहुत सारे नौजवान हमारे बैठे हैं मेरे सामने। मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की एक सुन्नत को और ज़िंदा करो। तुमसे गुजारिश, नबी की एक सुन्नत को ज़िंदा करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। अब वो बड़ी प्यारी सुन्नत है। अब वो क्या सुन्नत है? अरे जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो, जोर बोलो। अच्छा ये बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो। है जंगल में शेर जानते हैं? शेर, अरे चलो बोलो भाई। अरे शेर देखे हैं? जो शेर होता है उसको दाढ़ी होती है, अब उसी में एक शेरनी है। शेरनी है ना? शेरनी को दाढ़ी नहीं है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है, शेर को दाढ़ी है। शेर को दाढ़ी है, पहचान में शेर है। और जो शेरनी है उसको दाढ़ी नहीं है। तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अरे बोलो भाई, जल्दी। शेर बनोगे? अरे जल्दी बोलो ना, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह के शेर बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेर बनोगे तो उसके लिए दाढ़ी रखनी होगी। बाज नौजवान हमारा इतना सफा चट कर लेता है। अच्छा, बच्चा 3 साल का बच्चा है, उधर बीवी सोई, इधर नौजवान सोया, बीच में बच्चा सोया, लाइट ऑफ है, बच्चा को रात में लगी भूख। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है चेहरा देख करके कि के मम्मी चिके के डैडी चिके, समझे में नहीं आ रहा। बच्चा को बहुत परेशानी होती। पहचान तो करो, ओ मर्द है, ओ मर्द की शान है दाढ़ी, नबी की सुन्नत है, मर्द की पहचान है, मर्द की शान है। आपने देखा होगा हमारे जितने सिख भाई हैं, बगैर दाढ़ी का कोई सिख नहीं मिलेगा, कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। ये नबी की सुन्नत। और बताता चलूं, ये वाहिद सुन्नत है, अकेली सुन्नत है जो कब्र तक साथ जाएगी। ये कब्र तक साथ जाएगी, वाहिद सुन्नत, अकेली सुन्नत, दाढ़ी कब्र में साथ जाएगी, अकेली सुन्नत। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तो जैसी गुजरनी गुजर जाएगी, असल मसला आखिरत का है। अभी कई सफ़र करने हैं। एक बात याद रखिएगा, ये हमारी मंजिल नहीं है, दुनिया मंजिल नहीं है। दुनिया मंजिल, जल्दी बोलिए, दुनिया मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल कहाँ है? आखिरत। ये दुनिया, अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, और कुर्बान, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, मंजिल नहीं है।
ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा ठिकाना नहीं है। हमारा ठिकाना तो आखिरत जन्नत है, हमारी मंजिल जन्नत है, ये नहीं है। ये नमाज साथ जाएगी, नमाज साथ जाएगी। नमाज कब्र में भी काम आएगी, नमाज हशर के मैदान में भी काम आएगी, और नमाज तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। नमाज पढ़ो, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अपने मकसद को समझो, हम दुनिया में क्यों आए। आखिरत बनाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो, ये नमाज तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। और अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह खुश होगा। बंदा जब अपनी पेशानी को सजदे में रख देता है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खुश होता है। फरिश्तों से मेरा रब कहता है, और मेरे फरिश्तों देखो तो सही मेरे बंदे को देखो, आराम छोड़कर, नींद छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, खाना पीने को छोड़कर, हर ख्वाहिशात को छोड़कर देखो, अपना जिस्म का हर आज़ा को मेरे सामने झुका दिया। मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसे वो दूं, मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसे दूं। इसलिए अपने रब को राजी करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अच्छा, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। कौन कौन जन्नत में घर बनाएंगे? जल्दी 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 हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है ये। ओहो, अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका अपना अपना घर है? जल्दी बोलिए, घर है ना? टाली का घर हो, पुख्ता का घर हो, टीन का घर हो, एल्बेस्टर का घर हो, सबका अपना अपना घर है। किसी का ना किसी का झोपड़ी है, घर है। लेकिन कुर्बान जो जिसके पास घर नहीं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनका भी एक छोटा सा आशियाना बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, कितने दिन रहना है? कितने दिन रहना है दुनिया में? 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल? 300 साल नहीं, कांटा वहाँ तक नहीं जाएगा। शायद अमेरिका के डॉक्टर से इलाज करवा लिए तो कांटा वहाँ तक पहुँच जाए, नहीं चलेगा। अच्छा देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर पैसा ले करके अल्लाह मौत का फरिश्ता अगर मौत को टाल देता तो जितना पैसा वाला कभी नहीं मरता। अरे दौलत वाला मरता, MP चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री मरता। जैसे ही मौत का फरिश्ता आता, MP साहब टाइम हो गया, चलिए बस, ए बुधवा तुम जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरे भाइयों, 70 साल, 80 साल, 90 साल ज़िंदगी के लिए हमने घर बना लिया दुनिया में, कोठी बना ली, इमारत बना ली। कुर्बान जाओ, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? और वहाँ घर चाहिए, वहाँ घर चाहिए, वहाँ महल चाहिए, वहाँ चाहिए। आओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। कुरान पढ़िए, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। ए नौजवानों, मुसलमानों सुनो, ये ज़मीन फट सकती है, ज़मीन है फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरा घर जन्नत में बने? अरे चाहते हैं, हाथ उठाइए ना इंशाअल्लाह। को कितने लोग चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी मुसाफिर आची इंशाअल्लाह, आमी अपना जन्नत दश्त दुआ करबो। और सुनो, 3 आदमी की दुआ कबूल होती है और रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। पहला मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। और दूसरा मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। और तीसरा बाप दुआ करे अपनी औलाद के लिए,
अल्लाह रद्द नहीं करता। कुर्बान जाओ आमी मुसाफिर आजी अपना जन्ने दश्त दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में अल्लाह का घर बना दो। बहुत सारे काम बाकी है, चार दीवारी का काम बाकी है, बाउंड्री का काम बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है। ये पैसा आप दोगे और सुनो ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा, फिर मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस करेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। आज जो कुछ भी आपके पास मेरे पास में है ये सब अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की अमानत है। मेरे भाइयों, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल छीन के आजमाता है। इसलिए इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए, 5,000 10,000 देने वाला। कम से कम पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं रही इस दुनिया में, मेरे बाप भी नहीं इस दुनिया में, इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह इस मस्जिद में या अपने ही नाम से या अपनी बीवी के नाम से 5,000 रुपये देने को तैयार हैं। और नौजवानों डबल फ़ायदा होगा, दोहरा सवाब। अपने माँ बाप के नाम से नियत जैसी आप करोगे, ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र पे क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और जब तू मरेगा अल्लाह का वादा है और जन्नत में अल्लाह आपको दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान 5,000 या 10,000 देने वाला, पहला कोई सखी इस गांव का मुखिया हो, प्रधान हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रधान हो, कोई भी हो इंशाल्लाह पहला नाम अपना नाम पेश करे इंशाल्लाह। ओनार जोन्ने अमी दश्त दुआ करबो। मुझे 5 आदमी चाहिए, है पहला कोई खुशनसीब नौजवान इंशाल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। पहला कोई सखी तैयार जल्दी से हो जाइए कि इंशाअल्लाह हजरत। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, ये पहला नौजवान है। बेटा इधर आओ, क्या नाम है? वाह भाई वाह, हे दूसरा भाई आ गए, दूसरे भाई आ गए भाई। 2 जन हो गए माशाल्लाह, 2 जन हो गए। तीसरे नंबर पे कोई मेरा भाई है, जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओनार जन्ने आमी दश्त दुआ करबो, ओनार जन्ने आमी दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, है कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी बहन रहीना बीवी और मरहुमा अफसाना बहन माशाल्लाह। इनके नाम से 2500 रुपये ने 5,000 रुपये दान की। अल्लाह इनके मरहुमात को, मरहुमीन को अल्लाह करवट कर जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों तीनों के उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके मरने वाले को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद फारूक साहब 2 बोरा सीमेंट है, मोहम्मद फारूक साहब 2 बोरी सीमेंट। मोहम्मद फारूक साहब कहाँ हैं? यहाँ हैं, यही हैं। अल्लाह माशाल्लाह। ए मोहम्मद फारूक साहब के अब्बा है 2 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। 3 जन हो गए। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों, ये ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, सब तो यही रह जाएगा। ये बिल्डिंग जो बनाए आप यही रह जाएगी, छोड़ के जाना होगा। भेजो, ये भेजो, अल्लाह के घर में जमा करो इंशाअल्लाह। यहाँ भी काम, वहाँ भी कामयाबी, यहाँ भी कामयाबी, वहाँ भी कामयाबी। ए चौथा नौजवान आ गया। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए। फ़ोन पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन पे के बगले में गूगल पे है, कर दो। गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए नौजवान आया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 4 जन हो गए माशाल्लाह।
ये देखिए चौथा ये नौजवान तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा। 5वें नंबर पे 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमी अपनार जन्य 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, लोग दुआ करेंगे, बच्चे दुआ करेंगे, बुजुर्ग दुआ करेंगे, उलमा दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5-10 हज़ार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। अपना घर हम अकेले बना लेते हैं, क्या अल्लाह का घर 10 आदमी मिलकर नहीं बना सकते? 5 आदमी मिलकर नहीं बना सकते? ये अफसोस का मकाम है। अपने कदम को आगे बढ़ाइए। देखिए शैतान नहीं चाहेगा आपका पैसा मस्जिद में लगे। शैतान जानता है कि ये अगर मस्जिद में पैसा लगा दिया अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा। अब वो शैतान नहीं चाहेगा मुसलमान जन्नत में जाए, मोमिन जन्नत में जाए। और कुर्बान जाओ, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये मेरे भाइयों आ जाओ। 5वें नंबर पे कोई है सखी इंशाल्लाह, 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। 5वें नंबर पे कोई जमींदार हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो इंशाल्लाह। अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5वें नंबर पे एक भाई? 5वें नंबर पे जल्दी करे माशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। देखिए भाई मेरे मत यार अब्दुल हन्नान साहब, हाँ महुआ डंगाल से 5,000 है। अब्दुल हन्नान साहब महुआ डंगाल के जी, सरदार साहब हैं। वो 5,000 रुपये फ़ोन पे अभी हमारे कारी मुख्तार साहब दामद बरकातुहुम के ज़रिए उन्होंने ताउन किया। 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए। ए वाह बेटा वाह, अल्लाह क्या नाम है? हाँ माशाल्लाह। हमारे कमरुद्दीन भाई है, हाँ, अपने वालिदैन के नाम से 1,000 रुपये है। कमरुद्दीन भाई अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए 1,000 रुपये। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम। 1500 अब्दुल हन्नान साहब बसकंदरी वाले, हाँ बसकंदरी वाले अब्दुल हन्नान साहब 1,500 रुपये। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 6 जन हो गए माशाल्लाह। 6 जन हो गए। हाफिज सरफराज साहब है, यही अल्लाह के हैं। अल्लाह 2,000 रुपये। अल्लाह हाफिज कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी सरफराज साहब दामद बरकातुहुम। और कुर्बान जाओ, इन्होंने भी कारी साहब ने 2,500 रुपये 2,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे कारी साहब के दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई 8 आदमी हो गए। 90 आदमी में एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 90 नंबर पे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। अब्दुल रहीम साहब मरहूम वालिद अब्दुल जब्बार साहब के नाम से 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब अपने वालिद मरहूम की सालो सवाब के लिए 3,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हाफिज़ कुरान अब्दुल रहीम साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह हाफिज़ साहब के वालिद साहब के कब्र को कुशादा फरमा दे, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे उनके कब्र। माशाल्लाह जनाब भाई टीपू सुल्तान साहब बरवा बथान के हैं। गाय बथान, अच्छा गाय बथान, बहुत अच्छा, हम समझे बरवा बथान। 3 बोरा सीमेंट है मंजूर भाई अमरापाड़ा के तरफ। हाय माशाल्लाह मंजूर भाई अमरापाड़ा 3 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके दिन कबूल फरमाए। अल्लाह सबको। जनाब भाई लियाकत साहब 3 बोरी सीमेंट। अल्लाह लियाकत भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए भाई आप सीमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा बाउंड्री होनी है 500,000 ईंट भी दे सकते हैं, बाउंड्री होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे भाई आ गए, वाह अल्लाह अल्लाह, ये नौजवान आ गए माशाल्लाह। ये सबसे बुजुर्ग हस्ती हैं हमारे काजी साहब। हाँ 500 रुपये दी। हाँ हमारे काजी साहब। अल्लाह 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 सेहत में उम्र में अल्लाह बरकत दे। अब अल्लाह आपके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। ये बच्चा को देखिए भाई, स्कैनर दे दीजिएगा, स्कैनर दे दीजिएगा। ए बेटा स्कैनर मौजूद है, यहाँ स्कैनर मौजूद है, स्कैनर मौजूद है।
फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, यहाँ मौजूद है। पेटीएम कर दो, एटीएम कर दो। 5 बोरी सीमेंट जी, बहारुद्दीन भाई की तरफ से 5 बरस में। और जनाब भाई बहारुद्दीन साहब की तरफ से 5 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर। क्या नाम बाबू? क्या नाम? मोहम्मद आज़ाद। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना दे आज़ाद बाबू? कितना दिए? 5। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आज़ाद साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कुछ लोग तैयार होइए ना इसी तरीके से। देखिए ओह, थोड़े थोड़े अगर आप देंगे इंशाल्लाह इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। चाहे निर 5 बोरी सीमेंट। अख्तर अंसारी तो 5 के बाद 10 होता है। 10 कर दो, 1 कर देंगे माशा। अख्तर भाई 10 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए ईंट की भी ज़रूरत है, बालू की भी ज़रूरत है, सीमेंट की भी ज़रूरत है। मेरे भाइयों थोड़े से अगर आप लोग हिस्सा लेंगे, 50 आदमी मिल जाएंगे, 25 आदमी मिल जाएंगे, तो मस्जिद के जो अधूरे काम हैं इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि ये थोड़े से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ भाई हैं मेरे कुर्सी में बैठे हुए हैं, कुछ लोग तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी करें माशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं, कुछ हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बड़ी रकम नहीं। 500, 1000, 1500, 2000, 2 बोरी 5 बोरी सीमेंट हो, बालू हो, ईंट हो। कोई एक आदमी तैयार हो जाए, बाउंड्री में जितनी ईंट लगेगी अकेले देने के तैयार। कोई एक आदमी तैयार हो जाए, कौन सी बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात भाई। हम अपने घर में ईंट की दीवार लगा दिए, क्या अल्लाह के घर में ईंट की बाउंड्री हम नहीं दे सकते हैं? एक आदमी तैयार हो जाए, काम बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी तैयार हो जाए, प्लास्टर का काम हो जाए। एक भाई आया माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहें। कासिम भाई के तरफ से 3 बोरी सीमेंट उनके मरहुमीन के लिए। हाँ माशाअल्लाह, कासिम भाई की तरफ से 3 बोरी सीमेंट। और जाकिर भाई की तरफ से 10 बोरी। जनाब जाकिर भाई की तरफ से 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलीम साहब, अल्लाह जाकिर भाई कासिम भाई के माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। ये हाँ, मोहम्मद आबिद साहब अमरा पर 500 रुपये। अबू बकर साहब अपने वालिदैन मरहुमीन के नाम से 1000 रुपये। माशाअल्लाह, अबू बकर साहब अपने वालिदैन मरहूमीन की साल सवाब के लिए 1000 रुपये। मेरे बच्चों ईमान बनाओ। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है? अगर आपकी इजाज़त हो शेर सुना दूँ मैं, 1-2 शेर सुना दे। अरे जल्दी बोलो, सुना दें। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। क्या ईमान है? हेमालुद्दीन साहब हरीशपुर 2000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ईमान है? और फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है? ओह मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत बनाना अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ये पिंडाल वाले देखिए, आप पिंडाल में बैठ के जलसा सुन रहे हैं, आप नहीं हिल रहे हैं, ये पिंडाल वाला हिल गया। ये बच्चा फैयाज आलम, हा इलियास भाई, ये इलियास बाबू, इन्होंने भी नहीं समझे। हाँ ए बेटा बढ़ा दो, छुप रहा है। 1100 कर दो, 1100।
माशाल्लाह, ये देखिए एक बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कुछ लोग हैं, जल्दी करें भाई। जुल्कर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जुल्करनैन, 1000 रुपये। देखिए एक भाई और आ गए, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, भाई एक भाई और आ गए। देखिए जो देने वाला वो देगा, जो देने वाले हैं वो देंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मरहुमा शहजादी के नाम पर 2 बोरी सीमेंट, अल्लाह मरहुमा को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए जो देने वाले हैं वो देंगे, चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन इंशाल्लाह देगा। कैश है तो वो लिखा देगा, दे देगा, अगर कैश नहीं तो नाम लिखा देगा, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देगा। जो देने वाले वो देगा, और जो नहीं देने वाले हैं ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। इस्लाम भाई कहाँ है? इस्लाम भाई हैं? इस्लाम भाई कहाँ है? अरे इस्लाम भाई, हरीश बाबू, इस्लाम भाई कहाँ है? जल्दी बोले भाई। इस्लाम भाई हैं? हरीशपुर वाले इस्लाम भाई हैं? नहीं हैं, चले गए। अच्छा, इस्लाम भाई चले गए, कह के जफरुद्दीन साहब 500। हे देखे नौजवान आया, यही है इस्लाम भाई, यही है। अच्छा, पंडाल वाला, माशाल्लाह। कह के हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। तो वो एक आदमी, नौजवान का नाम इस्लाम था, अभी जलसे में वे किया था वो, बोले अरे वाह, हजरत को कैसे मेरा नाम पता चल गया? इसका मतलब हजरत हमको पहचानते हैं। पीछे से आके बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत फिर एक जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो नौजवान बीच से उठ करके आगे मांगे बैठा। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। ये नौजवान खड़ा हो गया, बोला अब कहाँ बैठेगा? आप तो मुँह में बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग हैं तैयार करो, जैसे सीमेंट दे दे, बालू दे दे, ईंट दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे काम बाकी है, हम नहीं देंगे, कौन देगा? अल्लाह का घर हम बनाएंगे, कौन बनाएगा? अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। एक भाइयों मेरे और आ रहे हैं, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा, वाह भाई वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखिए, ये 500 500 500 500 500, ये जफरुद्दीन भाई हैं, इस्लाम भाई हैं, सादिक भाई हैं, मिस्टर भाई हैं, करीम भाई हैं, वहाँ अब्दुल करीम साहब, ये सब के सब 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कुछ देर बस समझ लें कि 4 मिनट मेरी गुफ्तगू रह गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। আমার টাইমটা শেষ হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। 4 মিনিটের মধ্যে আমি अपना বক্তব্য শেষ করব, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग और जो चाहते हैं कि सीमेंट की शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो सामान की शक्ल में हो, और पैसा कैश है कैश दे दे, कैश नहीं है और नाम लिखा दे, इंशाल्लाह कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। है कोई? जल्दी करें, माशाल्लाह जल्दी करें। हाँ भाई, हजरत को थोड़ा सा एहतियात से उतारो बेटा, देखो होशियार गिरे ना। हाँ जनाब बहादुर साहब 500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। जल्दी करें माशाल्लाह मेरे भाई, जल्दी करें माशाल्लाह। और कुछ लोग हैं माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं। मेरी माँ बहन और दिल खोले ताउन करबो, इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করব। मेरी माँ बहन और दिल खोल कर आप इस मस्जिद में ताउन करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। अल्लाह आपके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। और कुछ भाई है, जल्दी करें माशाल्लाह। देखिए एक भाई और आ रहे हैं, माशाल्लाह। आजा भाई आजा आजा आजा, अल्हम्दुलिल्लाह आजा, माशाल्लाह। वाह भाई वाह, ये देने वालों का जज्बा है भाई। भाई फ़ोन पे कर रहा है, कोई गूगल पे कर रहे हैं, कोई नगद कैश में दे रहे हैं, कोई सामान लिखा रहे हैं। ये अमरापारा की सरजमीन है, ये पाकुर की सरजमीन है, ये झारखंड की सरजमीन है, जहाँ सखी लोग रहते हैं, जहाँ दानी लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मस्जिद मदरसे की बात आ जाए, जहाँ दीन की बात आ जाए, लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, आगे रखते हैं। इंशाअल्लाह यही अमल अपनी ज़िंदगी में बना के रखना है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला
हमें जन्नत में भी पहले दाखिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई लो है जल्दी करें माशाअल्लाह। वाह वाह भाई। अच्छा, यहाँ पर इस मजमे के अंदर में कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा खड़े हो जाते, बेटा चादर रुमाल पकड़ लेते, जिसको 10 20 100 50 देना होता चादर रुमाल में डाल देता अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग पकड़ ले चादर रुमाल घुमा ले भाई माशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। हरीशपुर के रहने वाले मास्टर अरसलान साहब 1 कुंटल रड यानी छड़ दिए हैं, 1 कुंटल रड दिए उन्होंने। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के अरसलान साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह हमारे मास्टर अरसलान साहब के उम्र में सेहत में होते में अल्लाह इज़्ज़त में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। ये भाई और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कारी मुबारक साहब 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए एक भाई ने एक 1000 रुपये दिए, अल्लाह इनकी भी दिन कबूल फरमा। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का। भाई देखिए बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह नारे तकबीर। भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर नारे तकबीर। उलमाए किराम माशाअल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लाह मौलाना जमील अख्तर साहब दामद बरकातुहुम जो बेंगलोर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कसम खुदा की मैं माइक पर आपको उनकी तारीफ़ उनके सामने नहीं कह रहा हूँ, आप उनकी तकरीर पहले भी सुन चुके हैं, यूट्यूब फेसबुक में सुन चुके हैं। और आज अगर आपने बग़ैर उनकी तकरीर सुने हुए जो लोग चले गए हैं जा रहे हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप इनकी तकरीर सुने बगैर चले गए तो अफसोस होगा कि हज़रत की गुफ्तगू हम नहीं सुन पाए। देखिए बहुत दूर से हमारे मेहमान चलकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी गुफ्तगू को सुने, इंशाअल्लाह अमल करें, उनसे फैज़याब हो। तो इंशाअल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अय अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कदमे इस मस्जिद में ताउन किया दान किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा दे। अल्लाह जो लोग बीमार हैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात से हैं उनकी उम्र में बरकत दे। जो लोग इस दुनिया से चले गए या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।